ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। और वैद जी, आइए, हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जानते हैं उनका क्या सवाल है जी। हेलो। हाँ जी। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं जम्मू से बुलबुल कौर बोल रही हूँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। वैद जी से क्या सवाल है आपका? वैद जी से मेरा ये सवाल है, मेरा लीवर फैटी है जी। आपको उसके कारण क्या दिक्कत है? भूख कम लगती है? जोड़ों में दर्द है और मुझे बीपी भी है, शुगर है। बीपी और शुगर कितना कितना है? बीपी फास्टिंग में 122, तो खाना खाकर हो जाती है 200 तक। ठीक। और ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर किसी वक्त ठीक हो जाता है, किसी वक्त हाई रहता है। आपका उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 60 साल। क्या आप बहुत ज़्यादा पेन किलर तो नहीं खाते? हाँ, खाती रहती है। और आपका पेट साफ रहता है या नहीं? बस ऐसा ही है, खास नहीं रहता। दवाई शवाई खाऊं तो फिर ठीक है। और कोई दिक्कत? थायराइड की दिक्कत तो नहीं है? दर्द है, शरीर में बड़ा दर्द है बहुत। ठीक, मैं उसका करता हूँ, बताता हूँ। आपको थायराइड की दिक्कत तो नहीं है? नहीं, थायराइड नहीं जाता। ठीक। जी। बहन जी, लीवर फैटी आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। मोर देन 70% लोगों का मैं कह सकता हूँ कि आज की डेट में लीवर फैटी है। बहुत ज़्यादा खाने में मिसमैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स, एंटीबायोटिक का सेवन एक बहुत बड़ा कारण है। और जैसे कि आपके हाथ पैर में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आप कभी कभी क्या अक्सर पेन किलर्स खाते हैं, तो उसके सेवन से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं होती। हाँ, धीरे धीरे लीवर पे ज़रूर असर पड़ेगा। आप सर्वप्रथम अपना जो पेन किलर्स हैं उनको बंद करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप अकेजनली ले लें, अदरवाइज उसको ना लें। कोष्ठ शुद्धि रहे, पेट साफ रहे, उसके लिए प्रतिदिन रात को त्रिफला चूर्ण सेवन करें। और आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको डायबिटीज़ है और लीवर फैटी है। डायबिटीज़ में हम एक दवा बनाते हैं, डायब केयर। मीठे को मारता है कड़वा। इसकी जितनी भी दवाएं हैं सब कटु वर्ग की हैं। मेथी, करेला, जामुन, सियात्रा, नीम, गिलोय, पनीर डोडा, दारू हल्दी, शिलाजीत, ये सब कड़वी हैं। इन सब के घन सत्व के द्वारा हम एक दवा बनाते हैं जिसका नाम है डायब केयर। आयुर्वेद के हिसाब से 20 प्रकार की परमें जब बिगड़ती हैं तब बनती है मधुमेह। आप दोनों की, परमेह गजकेसरी और डायब केयर, इन दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो तो 2-2 गोली मुक्तावटी की, अन्यथा 1-1 गोली मुक्तावटी। आप इन तीनों को साथ में सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें। लीवर फैटी है, उसके लिए पंचामृत लोहमंडूर और साथ में मेदनाशक गोधनवटी, इन दोनों की 2-2 गोली नियमित रूप से सेवन करते रहें। रासना सप्तक्वात और पुनर्नवादी क्वात, इन दोनों की 1.5 चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में पकाकर, खूब अच्छी तरह पकाकर छान कर उसको एक बार कभी भी सेवन करें। मैं उम्मीद करता हूँ चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे गैस की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन हो या शुगर हो, या आपके शरीर में जो दर्द है उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ज़्यादा दर्द हो तो आप साथ में 2-2 गोली मनोहरबून रामफलवटी की ले लें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी। वैद जी, आपके एक और ऐसे पेशेंट से हम मिले जो आज अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, क्योंकि 9 साल तक जो मेडिकेशन उन्हें कोई भी नहीं दे पाया, एलोपैथी, होम्योपैथी, वो मेडिकेशन इनको मिला आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। तो आइए जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने जी। मैं पूनम, हरिद्वार सुभाष नगर से। और मुझे पाइल्स की दिक्कत थी, पेट में आँव की भी दिक्कत रहती थी, दर्द जलन बहुत रहती थी। इस बीमारी को लगातार ही लगा लीजिए 9 साल हो गए थे मुझे, 8-9 साल, और काफ़ी परेशान हो गई थी। और वैद जी का ऐसे ही चैनल मैंने देखा यूट्यूब पे, तो इधर उधर काफ़ी जगह से दिखा चुके थे, लेकिन जब एक बार यहाँ दिखाया और एक खुराक में ही मतलब मुझे काफ़ी आराम मिला। फिर कंटिन्यू करते करते 10 दिन की दवाई में मुझे काफ़ी आराम लगा। अब हरिद्वार से पूनम जी, इनको आँव की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, पेट में कई सारी समस्याएं थी और पाइल्स भी थी।
9 साल इन्होंने बताया इन्होंने सफ़र किया है और काफ़ी मेडिसिन की इन्होंने, जिससे इनको कोई आराम नहीं मिला। फाइनली इनको आराम मिला आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? ऋचा जी, सर्वे रोग मलाशरा, सब रोगों की जड़ पेट है और ख़ास तौर से इस प्रकार की बीमारी में कब्ज़ बढ़ाने में बीमारी को बहुत बड़ा सहायक है। और यदि हम कोष्ठ शुद्धि हमारी होने लगे तो आधी बीमारी हमारे शरीर की कम हो जाती है। इस बीमारी से आदमी चलने से बैठने से बहुत ज़्यादा लाचार हो जाता है और अक्सर जो हमारी एनस से लीवर की ओर वेन जाती है उसमें जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो वह फूल जाती है, उसको कहते हैं मस्सा यानी कि अर्श, बवासीर। जब वेनस फटने लगे तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग पाइल्स यानी कि खूनी बवासीर। उसमें हमारे शरीर से खून जाने लगता है और काफ़ी कमजोरी आने लगती है। पाइल्स इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों के लिए हम एक दवा बनाते हैं, बवासीर की दवा, जिसके अंदर ढाका, डिकोली, एलवा, रसोद, नीमगिरी, मुनक्का, कुकरोंदा इत्यादि से बनती है। 2-2 गोली इनको मैंने बवासीर की दवा की और 2-2 गोली रक्त विकार नाशक। रक्त विकार नाशक ब्लड प्यूरिफायर तो है ही, हमारे शरीर में कहीं भी मस्से हों उनको भी वह दूर करता है। ऊषवा, चोपचीनी, मजीट और महामजिष्ट आदि क्वादघनसत्व इससे ही बनती है। इनको मैंने दोनों की 2-2 गोली 2 बार सेवन कराई। साथ में हम एक तेल बनाते हैं बवासीर के मस्सों का तेल, जिसको इंटरनल पिच करवाते हैं। धीरे धीरे जहाँ पर भी जख्म हो या ब्लड आता हो धीरे धीरे हिलअप होने लगता है, मस्से धीरे धीरे झड़ने लगते हैं और कोष्ठ शुद्धि रहे उसके लिए मैंने इनको प्रवाहिक आहार चूर्ण दिया। प्रवाहिक आहार चूर्ण में इतना गुण है कि पेट तो साफ करता ही है और यदि पेट के अंदर एमीबिक इन्फेक्शन हो उसको भी ये दूर करता है। मैंने इनको 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराया और इसमें खान पान बहुत अच्छा कार्य करता है। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें पूर्णतः त्याग कर देनी चाहिए। मट्ठा इसमें बहुत लाभ करता है, जितना हम मट्ठा पिएंगे या दही लेंगे हमको उतना ही लाभ मिलेगा। घी, चिकनाई, मिर्च, मसाले, तले पदार्थ और खटाई से हमको पूर्णतया परहेज रखना चाहिए। और इसके लिए एक कहावत भी है, दोहा भी है बहुत अच्छा, मूली रस में डालकर नित्य जलेबी खाए, अल्प दिवस सेवन करे बवासीर मिट जाए। यदि लोग इसको सेवन करें, जब जलेबी बन रही हो उसको मूली के रस में भिगोकर हम सेवन करें, उसमें बक्खर में न डालें, मूली के रस में डाल के खाएं, तो हमको 1-2 दिन में ही बहुत लाभ मिलता है। मैंने इनको ये प्रयोग कराया, भगवान के आशीर्वाद से इनको काफ़ी लाभ मिला। अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये तो आपने बताया कि पूनम जी को क्या ट्रीटमेंट मिला आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से, वो भी पाइल्स का और पेट से जुड़ी समस्याओं का। लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं फ्रोजन शोल्डर की, तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में फ्रोजन शोल्डर के लिए कौन सी औषधियाँ हैं जिससे ये बीमारी या तो ठीक हो जाए और या हमारे पास ही ना आए? ऋचा जी, अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि 80 के 80 प्रकार के वात रोग में हमारी शिलाजीत वटी, रामफल वटी और दशमूलघन बहुत अच्छा कार्य करती है। और यदि हम हल्के हाथ से अपने नारायणी तेल की मालिश करते रहें गोल कंधे पर दोनों तरफ, तो धीरे 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 हमको बहुत लाभ मिलता है। यदि नारायणी तेल की मालिश के बाद यदि हम हीटिंग पैड से या किसी गर्म पोटली से सिकाई करें तो मैं कह सकता हूँ कि एक ही दिन में इससे बहुत चमत्कार मिलता है। कुछ एक्सरसाइज है जो इनको करने से हमारे शरीर में इससे लाभ मिलता है। आपने देखा होगा कि कुट्टी काटने की मशीन, जिसको गोल गोल घुमा के लोग कुट्टी काटते हैं, शहरों में तो है नहीं, गांव में भी अब ये कम होती जा रही है। लेकिन इस तरह की जो मशीन है फिजियोथेरेपी वाले बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। और इस प्रकार यदि हम या तो घर करते रहें या किसी कुट्टी की मशीन को चलाएं या मशीन को चलाएं तो हमको बहुत लाभ मिलता है। और इसमें परहेज भी बहुत अच्छा कार्य करता है। हमको दही, खटाई, मिर्च, मसाले इत्यादि से पूर्णतया परहेज रखना चाहिए। और यदि हमारे लेटने का, बैठने का मैनेजमेंट ठीक नहीं है उसको भी ठीक करना चाहिए। और साथ में हमको ये जो बीमारी, यदि कोई पेशेंट डायबिटिक है या थायराइड की दिक्कत है, सबसे पहले उसको ये चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए, तभी प्रॉपर लाभ मिलता है।
बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वैजी, यूट्यूब पर हमारे पास एक सवाल आया है जो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्शक जो होते हैं वो बहुत ही क्यूरियसली वेट करते हैं कि कब उनके सवाल का जवाब उनको मिलेगा। तो ऐसे ही हैं जिन्होंने पर्सनली पूछा, उन्होंने यूट्यूब पर ये मैसेज किया है और अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि मेरी वाइफ के यूट्रस का साइज़ बहुत स्मॉल है, क्या उसे बड़ा किया जा सकता है और आयुर्वेद में उसका क्या इलाज है, वो आपसे जानना चाह रहे हैं। ऋचा जी, कितना छोटा है ये तो इन्होंने नहीं लिखा, बहुत अच्छा होगा कि उसकी रिपोर्ट ही व्हाट्सएप करें। यदि थोड़ा बहुत अंतर है, कंसीव करने में दिक्कत है, तो उसके लिए मैं इतना कहूँगा कि रत्न गर्भा 2-2 गोली और 2-2 गोली कामनी मुंडन की सेवन करें, तो मैं उम्मीद करूँगा इनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है, यदि वह बहुत ज़्यादा छोटा है तो चांसेस कम है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है तो निश्चित रूप से ये ठीक हो जाएंगी। और बहुत ज़्यादा तनाव ना पालें, क्योंकि अक्सर शादी के बाद लेडीज़ इस तनाव में रहती हैं। तनाव के बाद हमको दवाइयाँ भी कम लगती हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो भगवान के हाथ में, आप दवाई का सेवन करें, मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी, और आपसे बस यही कहना चाहूँगी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप अगर एक बार वैद जी से मिल लेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, और अपनी रिपोर्ट्स आप व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा अपनी वाइफ की। सो वैद जी, टाइम हो गया है हमारे जाने का, तो आपका चमत्कारी दोहा। ऋचा जी, 10 मूल ही बला मंगावे, मास मूल जू माही रलावे, चतुर्दास यह क्वाथ करीजे, घृत तेल प्रतिवास हु दीजिए, यही पान कर नासु देवे, विश्वाची वायु हर लेवे। यानी कि 10 मूल, 10 चीजें हैं, चाल पढ़नी, पृष्ठ पढ़नी, अरणी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, बेल, पाढ़न और गंभारी, बला यानी कि बला, और माश मूल यानी कि माश पढ़नी। इनका क्वाथ बना करके जब ये अच्छी तरह पक जाए, छान करके इसमें घी और तेल मिला करके, नारायणी तेल मिलाकर, हम इसके साथ मनोहर बूंद रामफलवटी, शिलाजीत वटी और 10 मूल घनवटी सेवन करें। ऐसा हो नहीं सकता कि इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, किसी को लाभ ना मिले, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये छोटा सा प्रयोग है और इस बीमारी में ये बहुत कारगर है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज के एपिसोड में भी दी। थैंक यू सो मच आरोग्य के साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों, जाने का समय हो गया है और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी, ये जो चमत्कारी दोहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य का कारण बन सकते हैं, उनके लिए चमत्कारी बन सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके तो आप डायरेक्ट वैद जी से जुड़ सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल आज ही सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज ज्वाइन करें, हमारा ट्विटर हैंडल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या फिर किसी भी सोशल मीडिया के जरिए भेज सकते हैं। आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। तो आज ही जुड़े आरोग्य के साथ और हमेशा निरोगी रहें, अपने परिवार वालों को निरोगी रखें। आपसे फिर से होगी मुलाकात अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।